और अब सुनते हैं विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं यूएनआई रांची के विशेष संवाददाता विनय कुमार। झारखंड में अल्पवृष्टि से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सुखाड़ से निपटने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई गई है। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन द्वितीय पाली में सुखाड़ की उत्पन्न स्थिति पर विशेष वाद विवाद के बाद कृषि मंत्री बादल ने बताया कि सुखाड़ से निपटने के लिए 5 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो फिर से दीदी किचन की व्यवस्था की जाएगी। सुखाड़ की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा तैयार सूखा राहत योजना के तहत ज़रूरतमंद लोगों को विशेष वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके तहत प्रति वयस्क को 60 रुपये और बच्चे को 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। वहीं फसल क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 6,800 रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि बकरी की मौत पर 3,000 रुपये और गाय भैंस की मौत होने पर 30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के मापदंड के अनुसार सुखाड़ की स्थिति का आकलन मुख्य रूप से 5 बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। उन्होंने बताया कि सरकार सारी स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और 15 अगस्त तक वर्षापात की स्थिति को ध्यान में रखकर सभी वैकल्पिक और आवश्यक कदम उठाने को लेकर तैयार है। कृषि मंत्री ने बताया कि झारखंड में मानसून के दौरान अब तक लगभग 28 लाख हेक्टेयर भूमि में से मात्र 7 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान रोपाई का काम हो सका है, जबकि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई है। परंतु राज्य सरकार किसानों और आम जन की परेशानियों को लेकर संवेदनशील है। इससे पहले पहली पाली में राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की ओर से चालू वित्त वर्ष के प्रथम अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए 34,036 करोड़ 56 लाख 32,000 के प्रथम अनुपूरक बजट में सबसे ज़्यादा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 688 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके बाद पंचायती राज विभाग के लिए 624 करोड़ और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण के लिए 426 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे पूर्व विधानसभा में आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक प्रदीप यादव ने 3 कांग्रेसी विधायकों के कोलकाता में गिरफ्तारी का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हुई है, जबकि भाजपा विधायकों ने झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग की और नारेबाजी करते हुए आसन के निकट आ गए। मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नोत्तर काल में भाजपा सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही अल्पसूचित प्रश्नकाल के दौरान 2-3 सवालों पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया। वहीं शोर शराबा जारी रहने के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भाजपा सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही कुछ ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने 29 जुलाई को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय से सदन को अवगत कराया, जिससे सदन ने मंजूरी प्रदान की। दूसरी पाली में सुखाड़ के मुद्दे पर विशेष वाद विवाद के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे विनय कुमार, विशेष संवाददाता यूएनआई रांची।